India has won the World Cup. Many congratulations and well done Indian teams. Hi guys, good morning and welcome behalf of my YouTube channel Gopal Sir Asmatage. जैसे कि आप लोग देख चुके हैं, India has won the World Cup after 11 years and this is the creator of new history for the India. जैसे कि आप लोग जानते हैं, इंडिया के जीतने के बाद पूरे देश में उत्साह का माहौल रहा है, ना केवल इंडिया में बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड। बहुत ऐसे देश है जहां जश्न मना रहा है इंडिया का मैच को जीतने के बाद। तो चलिए मैं आपको सिखाता हूं। डू यू वांट टू टॉक इन इंग्लिश? डू यू वांट टू स्पीक इन फ्लुएंट इन इंग्लिश? देन हाउ कैन यू स्पीक? जैसे कि आप देख चुके हैं कि अभी हर जुबा में एक ही सेंटेंस है, इंडिया लंबे समय के बाद वर्ल्ड कप जीता है। अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं, हाउ कैन यू स्पीक, तो ऐसे सेंटेंस को आप सीखें, अपने आप को, पर्सनालिटी को बनाएं, लैंग्वेज को बनाएं। विदाउट लैंग्वेज यू कांट डू एनीथिंग। तो चलिए मैं अपने YouTube चैनल के जरिए T20 वर्ल्ड कप के बारे में एक और डिस्क्राइब करना चाहते हैं, जो आप हमेशा कहीं ना कहीं हिंदी में बोलते हैं। तो व्हाई आर यू नॉट स्पीकिंग इन इंग्लिश? तो चलिए पहला सेंटेंस आपके लिए हम लेना चाहते हैं। जैसे आप कभी कभी बोलते हैं, विराट कोहली का विराट पारी। वाह, क्या है? विराट कोहली का विराट पारी। सूर्या का शानदार कैच, पांड्या का शानदार वापसी, अक्षर पटेल का शानदार छक्का। इफ यू वांट टू स्पीक सच टाइप्स ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश, देन हाउ कैन यू स्पीक? आप तो कहीं ना कहीं यू आर टेलिंग इन इंग्लिश। आप जब बोलते हैं कि मैच देखकर मजा आ गया, वाह, व्हेन यू से मैच देखकर मजा आ गया, विराट कोहली का शानदार पारी देख के मजा आ गया, या सूर्य कुमार यादव का शानदार कैच देख के मजा आ गया। कहीं ना कहीं हम लोग नीली तरीके से डिस्कस करते हैं मैच के बारे में। एंड यू नो, इंडिया इज अ सच टाइप्स ऑफ कंट्री वेयर मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक वॉचिंग द क्रिकेट मैच। देन क्यों ना इस पे हम अगर इंग्लिश में बात करें तो कैसे बोलेंगे? तो चलिए स्मॉल सेंटेंस जो आपके मुंह से हमेशा निकलना चाहिए, बट यू कांट स्पीक। व्हाई? ओनली यू हैव प्रॉब्लम, यू नेवर ट्राई टू स्पीक। तो आप क्यों ना कोशिश करें। इफ यू ट्राई देन यू कैन स्पीक। तो चलिए पहला सेंटेंस मैं आपके लिए लेके आया हूं। पहला सेंटेंस है विराट कोहली का विराट पारी। इफ यू वांट टू स्पीक, क्या बोलना चाहेंगे? विराट कोहली का विराट पारी। कैसे बोलेंगे? विराट कोहली ब्रिलियंट इनिंग। बिल्कुल आसान है। विराट कोहली ब्रिलियंट इनिंग्स। यहां आप एक्सक्लामेशन मार्क्स को लगाएं, क्योंकि आप चौंकाने वाले चीजों को जब बोलते हैं हमेशा एक्सक्लामेशन की मार्क्स होता है। आप इसको बढ़िया से शानदार तरीके से अपने लैंग्वेज में तोड़ मरोड़ के बोलना चाहते, क्या बोल सकते हैं? विराट कोहली ब्रिलियंट इनिंग। अगर आपको बोलना है विराट कोहली ने शानदार पारी खेला, विराट कोहली प्लेड ब्रिलियंट इनिंग, विराट कोहली ने शानदार तरीके से 76 रन बनाए। हाउ कैन यू स्पीक? यू कैन स्पीक एट ऑल इन इजी वे, बट व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट? यू ट्राई टू स्पीक। विराट प्लेड 76 रन। हाउ यू कैन स्पीक? यू कैन एट ऑल स्पीक इन इजी वे। आप देखें, अंतिम समय तक इंडिया को नहीं लग रहा था कि मैच जीतेगा। जब 15 ओवर्स तक का गेम हुआ, मोस्ट ऑफ द पीपल आर शॉक्ड एंड दे आर थिंकिंग अब इंडिया नहीं जीतेगा, क्योंकि 30 बॉल में 30 रन बच गया था। लेकिन उसी समय मैच का आ गया टर्निंग पॉइंट। चलिए उतना हमारे पास समय नहीं, यू हैव नो टाइम, ऑल्सो हैव नो टाइम। सेंटेंस पे ध्यान दें। आपको अगर बोलना है सूर्या का शानदार कैच, आप तो देखे होंगे, व्हेन सूर्या टुक द एक्सीलेंट कैच, तो आपको मुंह से कैसा निकला? वाओ, मजा आ गया। तो यहां क्या बोलेंगे? सूर्या का शानदार कैच, सूर्यास ब्रिलियंट कैच।
At all, you can speak in easy way. सूर्यास ब्रिलियंट कैच या सूर्य कुमार यादव ब्रिलियंट कैच। आगे अगर बोलना है बुमराह का धारदार बॉलिंग, व्हाट यू वांट टू स्पीक? बुमराह का धारदार बॉलिंग, बूम बूम बुमराह। आप तो अभी देख रहे हैं बुमराह जब भी बॉलिंग करते हैं तो अच्छे अच्छे बैट्समैन को भी पॉइंट गीला होने लगता है, उनको लगता है क्या हो गया, बस वही होता है। कहावत भी है वेल बिगिन इज हाफ डन, लेकिन कहीं न कहीं बुमराह का बॉलिंग जो होता है बिल्कुल शानदार होता है। तो यहां क्या सेंटेंस आपके लिए क्या है, जस्ट टू कम इन द पॉइंट ऑफ सेंटेंस, बुमराह का धारदार बॉलिंग। अगर ऐसे सेंटेंस को आप बोलना चाहेंगे क्या बोलेंगे? बुमराह शार्प बॉलिंग। उनका जो बॉलिंग था क्या था? अगर आपको बोलना है पांड्या का शानदार वापसी, आप देखे होंगे जब आईपीएल कौन खेल रहे थे, हार्दिक पांड्या, हमेशा उन पे लोग आरोप लगा रहे थे कि व्हाट विल हैपन, क्यों इसे चूज किया गया। लेकिन कैप्टन इज कैप्टन, उनको पता था हार्दिक पांड्या एक ऐसे खिलाड़ी है कि बड़े बड़े मैचों में वो अच्छे से खेलते हैं। आप देख चुके हैं व्हाट्स द रिजल्ट, रिजल्ट इज बिफोर यू, रिजल्ट तो आपके सामने आ चुका है। तो ऐसे सेंटेंस को बोलना है, अगर आपको क्या बोलना है, हार्दिक पांड्या का शानदार वापसी, तो क्या बोलेंगे आप? पांड्या ग्रेट कमबैक, शानदार, ग्रेट मिस भी होता है शानदार, तो हार्दिक पांड्या ग्रेट कमबैक। अब थोड़ा सा डिटेल में और आपको जाना, बहुत सारे मैच का तो रुख में बहुत ऐसे चीजों की है। प्रेजेंट टाइम आई सी क्रिकेट लवर ऑलवेज टॉक मैनी मैनी थिंग्स अबाउट द मैच एंड दे नेवर टायर। जब वो बोलने लगता है तो मैच के बारे में कभी थकता ही नहीं। दे फॉरगेट ईच एंड एवरीथिंग व्हाट आई एम स्पीकिंग। तो उसी को आप क्यों नहीं इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दें? आपके पास इतना बोलने का एबिलिटी होना चाहिए, पावर होना चाहिए कि आप ईच एंड एवरीथिंग्स को उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। दैट इज द लैंग्वेज। आप मूवी को देखते हैं, सीरियल को देखते हैं, समटाइम्स कि नहीं कब लैंग्वेज पे भी कमांड करें। दे स्पीक इन हिंदी, दे स्पीक इन इंग्लिश, इन द सेम वे यू ऑल्सो स्पीक। आप उसी को कोशिश नहीं करते। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे हम देखते हैं। मैच देखकर मजा आ गया। हाउ कैन यू स्पीक? मैच देखकर मजा आ गया। सबका मुंह से इस बात को निकला है कि वाह भाई वाह मजा आ गया, वाह भाई वाह मजा आ गया। क्या मजा आ गया? सेंटेंस को कैच करना है। मैच देखकर मजा आ गया, आई इंजॉयड वॉचिंग मैच। सिंपल, यू हैव नो एनी प्रॉब्लम। आप इसको ज्यादा तोड़ मरोड़ करने की जरूरत नहीं। क्या बोलेंगे? आई इंजॉयड वॉचिंग मैच, यानी देखकर मजा आ गया। क्या मजा आ गया? मैच देखकर। अगर आपको कहीं बोलना है अक्षर पटेल का छक्का शानदार था, वाह, जब इंडिया मेरा दबाव में था, खुट्टा बन के खड़ा हो गया विराट कोहली, हिट करने की बारी आया तो अक्षर पटेल हिट कर दिए। इस मैच में आप क्या देखें? आपको एक चीज देखने का मौका लगा। आप इस मैच में सीखे होंगे सभी ने जीता, सभी ने लड़ा और सभी ने बराबरी का कहीं ना कहीं अपना योगदान दिया। इसलिए कहावत है यूनियन इज द स्ट्रेंथ। आपके पास तभी ताकत आएगा जब एकता में बल हो। तो यहां क्या था? सेंटेंस क्या है? अक्षर पटेल का शानदार छक्का। व्हाट यू विल स्पीक इन इंग्लिश? यू कैन स्पीक अक्षर पटेल ब्रिलियंट सिक्स। विराट कोहली का एक बहुत अच्छा सेंटेंस है, वो कहीं ना कहीं इस कहावत को बोलते भी है। उनका कहना है, वो बोलते हैं जुनून और कड़ी मेहनत किसी भी बाधा को पार कर सकता है। क्या बोलते हैं? बिल्कुल सही बात है। वो बहुत अच्छे तरीके से बोलते हैं
कि जुनून और कड़ी मेहनत किसी भी बाधा को पार कर सकता है। इफ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, जुनून, व्हाट्स द इंग्लिश ऑफ जुनून? पैशन, कड़ी मेहनत, हार्डवर्क। अब यहां इसको सेंटेंस में बदल देंगे, क्या बोलेंगे? पैशन एंड हार्डवर्क कैन ओवरटेक एनी ऑब्स्टेकल। यानी जुनून आपके पास होना चाहिए। और इस मैच में विराट कोहली ने बिल्कुल अपना जुनून को दिखाया, जोश को दिखाया, अपना मेहनत को दिखाया। जब मौका लगा तो विराट बिल्कुल एक विराट बन के मैच में खड़े रहे। अब उसके बाद क्या किया उसमें देखें, कहां मैच का वापसी हुआ, किस जगह लगा कि हम लोग का सांस रुक गया। अब एक सेंटेंस ऐसे भी लोग बोल रहे हैं, ऑल सेंटेंस आई एम गिविंग हैविंग सीन द फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, लोगों का ट्वीट है। एक कोई मेरा सीनियर ब्रदर है, वो बहुत अच्छा ट्वीट किए, उसका ट्वीट को मैं बताता हूं। वो ट्वीट किए थे, किस किस को लगता था भारत यहां से मैच जीत सकता है। कहीं ना कहीं लोग ऐसे भी, जब 15 ओवर का मैच खत्म हो चुका था, लोगों को लगने लगा, टीवी बंद करने लगे, मैदान से उठकर जाने लगा। 30 बॉल में 30 रन, पूरे विकेट, क्लासन खड़ा है। एक ओवर वो रहता तो कुछ भी हो सकता था। तो वैसे में यहां बात आता है, कोई ट्वीट किए कि किस किस को लगता था कि भारत यहां से मैच जीत सकता था। इफ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, देन हाउ कैन यू स्पीक? ऐसे सेंटेंस को बोलने के लिए, हु थॉट इंडिया कुड विन द मैच फ्रॉम हियर, किस किस को लगता था, यानी हु थॉट जीत सकता था। मैं बहुत ऐसे प्लेस में ऐसे ऐसे सेंटेंस को पढ़ा चुका हूं। जब विराट कोहली ने संन्यास की बात किया, सभी लोग शॉक हो गए। किन्हीं का ट्वीट आया, विराट कोहली आप इतना जल्दी संन्यास क्यों लिए? इफ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, हाउ कैन यू स्पीक? विराट कोहली, व्हाई डिड यू रिटायर सो क्विकली, सो अर्ली? इफ यू वांट बोल, if you want to speak such types of sentence, then you can speak। तो आपके पास बहुत सारे सेंटेंस है, you can speak at all in easy way, but you never try। आप हिंदी में डिस्कस करते हैं, you know your well हिंदी, तो why not speaking English? तो चलिए मेरे YouTube चैनल के जरिए आप एक एक सेंटेंस को डिस्क्राइब करने सीखिए। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस में आपके लिए लेके आता हूं, पूरे देश ने जश्न मनाया। कब? जब इंडिया मैच जीता तो ना केवल एक और दो क्रिकेट लवर, पूरे देश ने क्या किए? जश्न मनाया। हाउ कैन यू स्पीक इन इंग्लिश? अगर आपको बोलना है तो यू कैन स्पीक सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश ने जश्न मनाया। अब इसको अगर पूरे सेंटेंस को लेना, व्हेन इंडिया वॉन द मैच सेलिब्रेटेड ऑल ओवर दी कंट्री। नेक्स्ट, अब थोड़ा सा मैं बात करना चाहता हूं, तो चलिए मैं अब बात करते हैं रोहित शर्मा का। T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद रोहित शर्मा जमीन पर लेट गए। इफ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, बिल्कुल आप देखे होंगे कि जब मैच जीत गया तो विराट कोहली का सेलिब्रेशन अलग था, ऑल इंडियन प्लेयर्स अलग था, और यहां तक हमारे जो कैप्टन रोहित शर्मा जी थे उनका भी अलग था। सभी लोग दौड़ के पहुंच गए कहां? मैदान में, जिस जगह रोहित शर्मा लेटे हुए थे। इफ यू वांट टू स्पीक, क्या है सेंटेंस कि T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद रोहित शर्मा जमीन पर लेट गए। इफ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, देन हाउ कैन यू स्पीक? एट ऑल आप इजी वे से इसको बोल सकते हैं, बट दिस इज द डिपेंड वन। हाउ कैन यू स्पीक? रोहित शर्मा लेड ऑन द ग्राउंड आफ्टर विनिंग द मैच। क्या बोलेंगे? रोहित शर्मा लेड ऑन द ग्राउंड आफ्टर विनिंग द मैच, या आफ्टर विनिंग द T20 वर्ल्ड कप। आप और देखें क्या क्या आपको दिखाई दिया उस मैच के बारे में। आप तो जान रहे मैच का तो पूरे खुशी लिए। अगर आपको बोलना सूर्या के बारे में, जैसे आप एक देखे होंगे कि सूर्या का कैच
मैच पलट दिया, यानी सूर्या का कैच ने मैच को पलट दिया। हाउ कैन यू स्पीक इन इंग्लिश? सूर्या कैच टर्न डाउन द मैच। क्या बोलेंगे? सूर्या कैच टर्न डाउन द मैच, यानी सूर्या का कैच ने क्या कर दिया? मैच को पलट दिया। तो लाइक दिस यू कैन स्पीक मेनी सेंटेंस। हाय गाइज, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। इफ यू वांट टू लर्न वेल इंग्लिश, तो आप इस मैच के बारे में बहुत सारे चीजों को डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम आई वांट टू गिव यू मोर एंड मोर। आज के लिए इतना ही, एंड आप सभी को मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस, all Indian teams and all Indian people who become the witness at night after winning the World Cup.